प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा साथ संगत जी। और साखी को लास्ट तक जरूर सुने साथ संगत जी। सुंदरपुर गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी माया और बेटे मोहन के साथ रहा करता था। मोहन की वैसे तो दो पत्नियां थी, पर दोनों ही कैद खाने में थी। वह दोनों उन सभी के साथ ना रहकर कैद खाने में रहा करती थी साथ संगत जी। बेटे, तूने तो दो दो शादियां कर ली है, पर क्या फायदा इन शादियों का जब तेरी दोनों पत्नियां ही तेरे साथ नहीं रहती है। तो क्या करूं पिताजी, वे दोनों माँ की शर्तें पूरी नहीं कर पाई। अगर उन्होंने माँ की शर्तें पूरी कर दी होती तो आज वे दोनों कैद खाने में कैद नहीं होती। ठीक है बेटे, तू चिंता मत कर। तूने अपने पसंद की शादी की है, इसलिए तेरी माँ ने उनकी परीक्षा ली है। लेकिन वे दोनों उस परीक्षा में पास नहीं हो पाई। अब मैं तेरे लिए कोई ढूंढता हूँ, तू फिक्र मत कर। आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। अच्छा भगवान, सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम तक आऊँगा। ठीक है जी। जमींदार चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। जब चलते चलते वह जंगल पहुँचता है, तभी उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है साथ संगत जी। क्या करूं, बहुत जोर की प्यास लग रही है और इस जंगल में तो कोई नदी तालाब भी नहीं दिखाई दे रहा है। जमींदार जंगल में आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक मकान पर जाती है। वह मकान एक कुम्हार का था साथ संगत जी। जमींदार उस कुम्हार के मकान में जाता है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सुंदर सुंदर घड़े बना रही होती है। बेटी जी, कौन है आप? बेटी, मैं अपने काम पर जा रहा था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। तुम्हारा घर देखा तो प्यास बुझाने आ गया। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी जी बिल्कुल, आप यहाँ ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कमला अंदर जाती है और एक गिलास पानी ले आती है साथ संगत जी। लेकिन उस गिलास के पानी में वह कुछ तिनके डाल देती है। इस गिलास का पानी तो बहुत साफ है, पर इस लड़की ने गिलास के पानी में यह तिनके क्यों डाले हुए हैं? यह क्या रहस्य है? एक काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर इस लड़की से इस विषय में पूछता हूँ। जमींदार पानी को अच्छे से धीरे धीरे घूट घूट पीता है। बेटी, पानी देने के लिए पहले तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पर बेटी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वह क्या? तुमने मुझे जो पानी दिया वह बहुत साफ सुथरा था, लेकिन उसमें तुमने कुछ तिनके टुकड़े डाले हुए थे। वह मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वह तिनके के टुकड़े मैंने इसलिए डाले थे ताकि आप पानी को एक साथ ना पिए, बल्कि आप उन तिनकों को धीरे धीरे अलग करके घूट घूट पिए। पर ऐसा क्यों? आप बहुत देर से धूप में सफर कर रहे हैं और आपको बहुत जोर की प्यास लगी थी। अगर मैं आपको पानी का गिलास बिना तिनकों के डालकर देती तो आप सारा का
सारा पानी घटघटा के पी जाते हैं और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वह कितनी समझदार बच्ची है, यह इससे समझदार लड़की तो शायद मुझे ढूंढने पर भी ना मिले। क्यों ना मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? बेटी, तुम्हारे इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ। अच्छा, एक काम करो बेटी, जाओ तुम अपनी माँ को बुला लाओ। जी ठीक है। कमला अपनी बूढ़ी माँ को बुला लाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको मुझसे क्या काम है? जी मैं सुंदरपुर गांव का जमींदार हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या यह आप क्या कह रहे हैं? हम ठहरे एक मामूली से घड़े बनाने वाले और आप जमींदार। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है और ना ही हम आपको कुछ दहेज में दे पाएंगे। फिर कैसे बनेंगे हमारे बीच संबंध? नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अब आप बताइए, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? पर मालिक, इतनी जल्दी है तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। फिर ठीक है, मैं कल ही बारात लेकर आपके घर आता हूँ। माँ, आप इन्हें हाँ कह दीजिए। बेटी, तू यह क्या कह रही है? मैं इन्हें कैसे हाँ कह दूँ? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं, कोई अनाज नहीं है। फिर सारी बारात को खाना कैसे खिलाएंगे? माँ, मैं हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी मैं देख लूँगी। ठीक है मालिक, आप कल बारात लेकर आ जाइए। जमींदार अपने घर चला जाता है। बेटी, मैंने मालिक को कल बारात के लिए तो बोल दिया है, लेकिन कैसे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सुबह देखते हैं जो भी होगा। माँ, ओ माँ, जल्दी उठ। क्या हुआ बेटी? जल्दी से गांव के 2 लोग को बुला ला जो डोली को उठा सके। साथ में एक दिया और माचिस भी रख देना और मुझे तैयार करके बारात आने से पहले भिजवा दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब आधी रात में दूल्हा बारात समेत आ गया, तब कमला भी पहुंच जाती है। भैया, डोली यहीं रोक दीजिए। यह क्या बेटी, तुम क्यों आ गई? देखिए जी, आप ठहरे बड़े जमींदार और हम हैं एक गरीब। हमने सोचा कि रिश्ते की तो वैसे भी बात पक्की हो गई है, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे, हम खुद ही आ जाते हैं। वैसे खाना बन गया है, अगर आप सभी को हमारे घर चलना है तो चल सकते हैं। खाना वाना खाकर हम वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, काफी लंबा सफर है। अब इतना लंबा सफर करने से क्या मतलब? हमें तो वैसे भी अपने घर की बहू मिल गई है, तो अब हमें वह जाने की क्या जरूरत है? हम यहीं से वापस चलते हैं और यही अच्छा भी होगा। जमींदार ऐसा कहकर कमला को अपने घर ले आते हैं। अब मैं अपनी पसंद की बहू तो ले आया, पर मुझे डर है कि कहीं मेरी पत्नी इसे भी परीक्षा में फेल ना कर दे। इसकी शर्त 2 बहुओं पर तो भारी पड़ गई है, अब इस पर भी ना पड़ जाए
ले आए अपने पसंद की बहू। चलो अब मैं इसे ले जाकर देखूं तो यह मेरे इस घर में रहने लायक है भी कि नहीं, यह मेरी शर्त को पूरा कर पाती है कि नहीं। शर्त? कैसी शर्त माँ, आओ बताती हूँ। कमला की सास उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और कमला से कहती है, बेटी इस कमरे में अंधेरे की माँ रहती है, तुम पहले उसे मारो तभी मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। कमला थोड़ी देर खड़े खड़े सोचती है, फिर उसकी माँ ने जो माचिस और दिया उसको दिया था वह निकालती है और जला देती है, जिससे सारे कमरे में उजाला फैल जाता है। अरे वह, इसने तो मेरा सवाल ही हल कर दिया। अजी सुनते हो मोहन, देख इसने तो मेरा सवाल हल कर दिया है। बाकी बहुत समझदार बहू आई है इस बार हमारे यहाँ। पहले की दो जो बहुएं आई थी उनसे मैंने जब कहा कि अंधेरे की माँ को मारो तो उन बेवकूफों ने डंडा उठाकर और यहाँ वहाँ मारने लगी, पर इस बहू ने मेरा सवाल आसानी से हल कर दिया। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।